नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबारी दिन की बात की जाए तो मेटल्स स्टेबल है, स्थिर है, प्राइजेस बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। जैसा हम पहले देख रहे थे काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी थी, वो आज के सेशन में नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट बंद है, हॉलीडे चल रहा है, सिर्फ MCX वर्किंग है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। हालांकि इस साल अगर देखा जाए यानी 2025 36% कॉपर बढ़ चुका है। अब 2026 में कैसे परफॉर्म करेगा कॉपर, क्या तेजी कंटिन्यू रहेगी और ट्रेडर्स कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाकर चल सकते हैं, किस मेटल में दांव लगाया जा सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी। अनुज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। गुड मॉर्निंग ब्रिज जी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर सर। बातचीत आगे बढ़ाते हैं। दर्शकों को भी हमारी तरफ से, द बोनस टीम की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। कॉपर से बातचीत करना शुरू करेंगे सर। 2025 में 36% रिटर्न दे चुका है, उससे ज़्यादा ही। क्या 2026 में भी सर कॉपर में ऐसी ही तेज़ी कंटिन्यू रहेगी? क्या कुछ फंडामेंटल्स और टेक्निकल सपोर्ट मिल रहा है सर? देखिए, कॉपर डेफिनेटली 2026 में भी परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से इन्वेंट्रीज काफी लो लेवल पर हैं, डिमांड बहुत इंक्रीज हुई है और जिस तरीके से इसको क्रिटिकल रेयर अर्थ मेटल में ऐड किया गया है, तो डेफिनेटली डिमांड बहुत बड़ी है। इकोनॉमीज इसको होल्ड करती हुई नजर आ रही हैं और जिस तरीके से हम, अगर आप देखेंगे ईवीज की डिमांड बड़ी है, तो वहाँ पे कॉपर का डेफिनेटली यूसेज इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि जो इन्वेंट्री लोअर है और जो डिमांड यहाँ पे क्रिएट हुई है, उससे काफी हद तक कॉपर को सपोर्ट मिलेगा। और हमें लगता है कि 2026 में भी जो साल है अभी, इसमें भी यहाँ पर आपको ट्रेंड पॉजिटिव होगा। 2025 की अगर बात करें, यहाँ पर करीबन 66% के रिटर्न कॉपर ने दिए हैं। काफी अच्छा मोमेंटम कॉपर ने यहाँ पर बना के दिया है। मुझे लगता है कि 2026 में भी ये मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल में भी आपको अच्छे खासे रिटर्न, डबल डिजिट रिटर्न कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। कॉपर को लेकर लॉन्ग टर्म व्यू सर का है 2026 के लिए। यहाँ से बुलिश ही है, यानी अप ट्रेंड कंटिन्यू है। सर अभी क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? 1290 के करीब करीब कॉपर का भाव चल रहा है सर। देखिए, कॉपर में इंट्राडे परस्पेक्टिव से हालांकि मूवमेंट तो ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट किसी को अगर कंपल्सिव ट्रेड ही करना है तो बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। करीबन 1295 के आसपास बिकवाली करें, 1305 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 1280 तक देखा जा सकता है। अगर हम एक रेंज की बात करें तो 1250 से लेकर 1300 के बीच ये रेंज जो है कॉपर में रह सकते हैं आने वाले दिनों के लिए। जी बिल्कुल। कॉपर में इंट्राडे के लिहाज से शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही। 1295 यानी सेल ऑन राइज रहेगा 1280 तक के टारगेट के लिए। 1305 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। ये कॉपर पर सर की राय है। अब जिंक की ओर भी रुख कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है आज के सेशन में, 308 का भाव चल रहा है। सर जिंक में क्या रणनीति बनाई जाए? देखिए, जिंक में भी हमने एक हायर लेवल पे मोमेंटम आते हुए देखा था। अगर आप देखेंगे तो इस साल काफी वॉलेटिलिटी जिंक में देखने को मिली है। ये करीबन दूसरा साल है जब हम जिंक में एक पॉजिटिव ट्रेंड होते हुए देख रहे हैं। जिंक में अगर आप देखेंगे तो करीबन इस साल ऑलमोस्ट 10% के आसपास के इंक्रीमेंट्स देखने को मिले हैं। 324-40 का हाई जिंक ने बनाया इस साल और फिर उसके बाद प्राइस करीबन 2025 में 307 के आसपास क्लोज होते हुए नजर आए हैं। तो पिछले 2-3 सालों से अच्छा मोमेंटम रहा है जिंक के अंदर और हमें लगता है कि जो डिमांड कंसर्न्स है वो यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। तो जिंक में हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा सा स्टेबल रहेगा, बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से जो है हमें लगता है कि थोड़ी बिकवाली देखी जा सकती है, बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका अभी भी पॉजिटिव है। हम अभी भी पॉजिटिव हैं जिंक के लिए पूरे साल के लिए। बट इंट्राडे में करीबन 310 के आसपास मिले तो बिकवाली करें, 313 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 304 तक हो सकता है। अगर हम रेंज की बात करें तो 290 से लेकर 320 ये वेरी शॉर्ट टर्म रेंज रहेगी। जब भी प्राइस 290 के आसपास मिलेंगे तो वहां पर अच्छी खरीदारी आपको देखने को मिलेगी और अगर 320 का लेवल जिंक ब्रेक करता है तो फिर ऊपर में 340-350 तक के लेवल आपको जिंक में देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। जिंक में ये सर की राय है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। सेल ऑन राइज रहेगा, 310 पर शॉर्ट करें, 304 तक के टारगेट के लिए 313 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। सर एल्युमिनियम पर क्या व्यू देंगे आप? 297 का भाव चल रहा है सर इस वक्त। देखिए, एल्युमिनियम अगर आप देखेंगे तो काफी पॉजिटिव रहा। अगर आप एल्युमिनियम को कंपेयर करते हैं जिंक के मुकाबले तो एल्युमिनियम की रिटर्न ने जिंक को भी बीट किया है, क्योंकि एल्युमिनियम अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल डिजिट में रिटर्न दिखाता हुआ नजर आया है और करीबन 14% के रिटर्न, करीबन 22% के रिटर्न जिंक एल्युमिनियम में आते हुए दिखाई दिए हैं। इस साल का जो 2025 का हाई था 315 रुपये 15 पैसे का था और लो था करीबन 228-55 का। और ये तीसरा साल है
2025 जो कि पॉजिटिव रहा, 2026 में भी हमारा आउटलुक पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। हमें लगता है कि शायद इस बार एल्युमिनियम जो है वो जिंक को भी यहाँ पे बीट करता हुआ नजर आए, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 320 340 तक के लेवल आपको एल्युमिनियम में देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी डिप मिलता है 280 के आसपास तक, तो वो एक खरीदारी के लिए अपॉर्चुनिटी होगी। जी बिल्कुल, ये एल्युमिनियम पर सर की राय है। लेड की बात की जाए तो 182 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है, निकल 1599 पर। सर कोई व्यू है निकल और लेड को लेकर? और देखिए, लेड में भी हमने अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए देखा है। लेड अगर आप देखेंगे तो काफी पॉजिटिव रहा है। इनफैक्ट 2025 के एंड में इसमें काफी अट्रैक्शन देखने को मिला, क्योंकि सभी बेस मेटल ग्रो कर रहे थे, तो फिर यहाँ पर भी हमने एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा। हालांकि पिछले 2023-2024 में नेगेटिव रिटर्न थे, बट 2025 में इसने कोशिश करी है बाउंस बैक लेने की, और करीबन 2.76% और करीबन 3% के आसपास ये इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। काफी रेंज बाउंड मोमेंटम है। यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है करीबन 200 रुपए के आसपास का। अगर 200 का लेवल ये ब्रेक कर देता है तो फिर इसमें आगे तेजी बनती हुई दिखाई देगी। बट जिस तरीके से 2025 में इसने कोशिश करी है बाउंस बैक करने की, हालांकि काफी छोटा ट्रेंड रहा है, बट अगर इसने कोशिश करी है तो मुझे लगता है कि इस साल भी पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा, और एक्सपेक्ट करें कि 185 186 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड साइडवेज टू पॉजिटिव है, उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, बट साइडवेज है, तो छोटी छोटी अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। जी बिल्कुल, ये राय है सर की निकल और लेड को लेकर। ओवरऑल देखें तो तमाम बेस मेटल्स पर हमने सर से बातचीत कर ली है। हालांकि कहीं पर भी अगर आप लोग पोजीशन बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। सर आपकी ओर से डिस्क्लेमर दे दीजिए। देखिए, यहाँ पे जो भी डिस्कस किया है वो नॉलेज और अवेयरनेस के लिए, इसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर राय ली जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो हमारे अलग अलग कमोडिटीज़ के शोज़ होते हैं उस दौरान आप लोगों के सवालों के जवाब एक्सपर्ट से लेने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को बता दें द बोनस वेबिनार का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। शेयर बाजार में मल्टी बैगर शेयर कैसे खोजें, शेयर को खोजने की तकनीक क्या है, किस तकनीक से एक्सपर्ट्स बेहतर रिटर्न वाले शेयर खोजते हैं, आप भी वो तकनीक जान सकते हैं। आप भी मल्टी बैगर शेयर चुनने के एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, शनिवार के दिन द बोनस के स्पेशल वेबिनार से जुड़ना है। मार्केट एक्सपर्ट अचित खंडेलवाल आपको मल्टी बैगर शेयर चुनने की तकनीक समझाएंगे। इस वेबिनार में जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करना है। तो देर मत करिए, शनिवार 10 जनवरी को जुड़िए, इसका वेबिनार में हिस्सा लीजिए। साथ ही आप लोगों को बता दें लगातार द बोनस की टीम रिसर्च बेस्ड प्रीमियम और एक्सक्लूसिव कंटेंट प्राइम मेंबर्स के लिए लेकर आ रही है। तो आप लोग भी प्राइम मेंबरशिप लीजिए और एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस पाइए। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।